ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम ज़ुहैर। मेरा नाम ज़ुहैर है एंड आई एम द वीपी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एट कलम यूथ कलेक्टिव। बाय प्रोफेशन मैं एक अर्थक्वेक साइंटिस्ट हूँ। मैंने पीएचडी की है ऑस्ट्रेलिया से, एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से और बैचलर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। करंटली आई एम बेस्ड इन सिंगापुर एंड वर्किंग एज अ रिसर्च फेलो एट एनटीयू यूनिवर्सिटी। हमारा आज का टॉपिक, जैसा आपको मालूम है, हाउ टू चूज ए कैरियर आफ्टर ट्वेल्थ, जिस पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास आज दो स्पीकर्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आवर स्पीकर्स फॉर टुडेज टॉक, आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कलम यूथ कलेक्टिव, दैट हु वी आर। तो कलम यूथ कलेक्टिव जो है वो एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ Indian Muslim youth in particular and all in general. KYC was founded by alumni of top universities in India and abroad. Our vision is to help ourselves and others to develop into well-rounded individuals and balanced personalities and become positive societal contributors. आज के हमारे इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के इवेंट में हमारे साथ हैं शहाब भाई और शादमान भाई। शहाब भाई इज ए PhD in structural engineering and research fellow at Monash University, Australia. He is an alumnus of NIT Warangal, ECN France, IIT Bombay, and Monash University. He has received prestigious scholarships like Erasmus Mundus Scholarship and has published numerous scientific publications in engineering. Shihab is also currently pursuing a part-time BA in Islamic Studies. With 15 years of volunteering experience, he engaged in Dawa, founded impactful groups like Politically Aware Muslim and Humans of Islamophobia, and served in SIU South Maharashtra and intra-IIT professional networking groups. Shihab's volunteering career includes initiatives like career guidance material, preparation and professional mentorship program, showcasing his leadership, organizational and content creation skills. Currently, Shihab is the VP of KYC operations. He has very wide interests ranging from theology and philosophy to history and socio-political issues. हमारे दूसरे स्पीकर हैं शादमान कैसर भाई। ही हेल्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार एंड ही कंप्लीटेड स्कूलिंग एट डॉन बॉस्को स्कूल न्यू दिल्ली। उन्होंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और एमएस किया है मैकेनिकल इंजीनियर में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन अमेरिका, जो कि यूएसए में है। He has also gained working experience as a data scientist in the USA. Currently, he is working as a data scientist at Virtusa in India. Shadman was born into Islam and he rediscovered his faith through theoretical physics and a fresh Quranic perspective. Committed to sharing the Quran globally, his life goals involve contributing to community progress. Shadman is also the VP of KYC Intellectual Development Vertical. चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया स्पीकर्स का। अब सेशंस को शुरू करते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि आप लोगों को हाफ एन आवर मिलेगा डिस्कशन के लिए विद द स्पीकर्स। देयर विल बी ए क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर हाफ एन आवर, जहां पर आप स्पीकर्स से डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शहाब भाई, शादमान भाई, और आप सबका वेलकम है। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो सवाल आप दोनों से ये रहेगा, वो आपकी प्रोफेशनल जर्नी से रिलेटेड है कि डिड यू प्लान टू बी हेयर। शहाब भाई, आपसे पहला सवाल है कि आप थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं, अपना एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं। जैसा मैं अपना थोड़ा सा बताऊं, मुझे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जब था तो मुझे नहीं पता था मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे नहीं पता था मुझे अर्थक्वेक पे रिसर्च करना है, मुझे नहीं पता था मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या आईआईटी में जाना है। इसी तरीके से आप लोगों के साथ क्या सिचुएशन थी, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। शहाब भाई, पहले आप शुरू करें। जजाकल्ला खैर जुहैर भाई। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको। सो मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। मतलब मैं जबलपुर से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे मैं एक अच्छे काफ़ी कदीमी कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक अ बिट अबव एवरेज स्टूडेंट, यानी कि मेरा 80s वगैरह में परसेंटेज आता रहता था। कभी टॉप, यू नो, टॉप तो नहीं मारता था मैं स्कूल में वगैरह वगैरह। उसके बाद 10th के बाद, मतलब उस वक्त तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे बैठ के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ। और मतलब मेरे टीचर्स को तो बिल्कुल ही नहीं लगता। 10th में 10th में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सबके सब कॉमर्स और ये सब लेके वो सब लोग कॉमर्स में चले गए। मैंने बोला मुझे भी यार मेरे दोस्तों के साथ जाना है। और उस वक्त जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको लॉ का बहुत ज्यादा एक वो था कि यार लॉ
और मैं क्योंकि डिबेट और इन सब चीजों में बहुत करता रहा, तो मेरे को भी बहुत ज्यादा एक जज्बा था कि यार मैं भी लॉ करूंगा, लॉयर बनूंगा। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब मेरे घर वालों ने तो ये पूरा प्लान ही टॉर्पीडो कर दिया, बोला कॉमर्स सवाल ही नहीं उठता, मतलब मैथ साइंस लो। मतलब मैंने बोला ओ ऐसा है क्या? तो वो एक बहुत ही शौक था मेरे लिए। एंड देन मैंने अपनी स्टूपिडिटी में आके मतलब डिसाइड किया कि मैं 11th 12th पढ़ूंगा ही नहीं। तो मैं 11th 12th मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं कैसे 12th में पास हो गया। मैं वो पूरी, एक बुक होती थी डिफरेंशिएशन की, दूसरी होती थी इंटीग्रेशन की, मैं वो पूरी इंटीग्रेशन वाली बुक छोड़ के गया था मैथ्स में। अल्लाह ही जाने 67% समथिंग मेरे आए थे, मैं पास हो गया 12th में। उसके बाद एक्चुअली मेरा थोड़ा एक रिफ्लेक्शन का मेरा, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ता था, मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करता था, मैंने बहुत चीजें सोची। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे कई साथ वाले थे वो सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इधर उधर निकल गए और मैं थोड़ा रह गया। और तो उसके बेसिस पे फिर मैंने कुछ सोचा और मैंने एक ये डिसीजन लिया कि एक्चुअली अब मुझे लाइफ से अगर बाहर निकलना है तो मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा, और आई हैव टू जस्ट गेट आउट। उस वक्त मुझे क्योंकि बिजनेस और इस सब का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का लगा कि यार ये थोड़ा काइंड ऑफ क्लोजर रखेगी मेरे को बिजनेस पे, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। तो मैं जाके भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग ले आया, और घर में बहुत बवाल हुआ बट एट द एंड में चला गया। और बहुत फिर मोटिवेशंस रहे लाइफ में। मतलब मैंने इंजीनियरिंग जब मैंने स्टार्ट करी तो मैंने खुद से वादा किया कि लाइक आई विल नॉट बी, अब लाइक आई विल चूज, आई विल क्रिएट माई ओन पाथ, मैं उस टाइप से नहीं जीऊंगा। तो मैं काफी सीरियस हो गया स्टडीज को लेकर, चेक करने लग गया। बीच में कैट का मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी 3rd ईयर में, बट देन आई ड्रॉप डेड, मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा था। फिर मुझे गेट का बहुत ज्यादा, मास्टर्स और पीएचडी का मुझे बहुत ज्यादा एक दिल में एक ख्वाहिश थी आई। उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि मेरे वाले साहब खुद एक साइंटिस्ट थे, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इट वाज यू नो था। तो या तो इवेंचुअली मैंने वो किया एंड गेट दिया मैंने, मैं, और फिर उसके बाद पीएचडी एचडी करके आईआईटी बॉम्बे वगैरह, हियर आई एम नाउ। हाँ, जजाकल्ला खैर शिहाब भाई। और शादमान भाई, आप बताएं आप। श्योर श्योर। तो आई मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इंशाल्लाह मेरी भी जर्नी फ्रॉम शिहाब भाई। देयर आर सम डिफरेंसेस ऑफ कोर्स। मैं जब स्कूल में था डॉन बॉस्को स्कूल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मेरी बेस्ट एजुकेशन डॉन बॉस्को स्कूल में ही हुई इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जिसको कहेंगे। एंड आई लर्नड अ लॉट वहाँ पे। और ऐसा तो आई मीन टू एन एक्सटेंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं ना, it was very much pre-planned, like not from me but just like शिहाब भाई from family। कि क्योंकि मेरे 3 अंकल्स हैं और वो यूएस में इंजीनियर्स थे, तो यू नो माय मदर्स होल विजन वाज ओके, वही बनना है तुम्हें। सो सीधा मतलब मैकेन बीटेक वाज एन ऑब्वियस चॉइस। और उसके बाद अभी बाहर जाना है क्योंकि मामा बाहर हैं, जो मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं बाहर पहुंच गया। और उस वक्त तक भी ये ख्याल नहीं आया था कि मतलब जिस चीज में बीटेक किया है उसी में मास्टर्स करना जरूरी नहीं है। कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को इतना ही पता था कि भाई मैकेनिकल में बीटेक किया है तो मैकेनिकल में मास्टर्स कर लेते हैं, तो मैकेनिकल मास्टर्स करने पहुंच गए। वहां पहुंच के पता चला यार यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन ही कुछ अलग ही लेवल पे हैं। ओके। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट हार्ड फॉर मी वहाँ टू बी ऑनेस्ट टू वो मास्टर्स फिनिश करने में। जस्ट लाइक शिहाब भाई सेड, आई डोंट नो हाउ आई पास बट अल्हम्दुलिल्लाह आई समहाउ डिड। I still, with the like just exact amount of grades needed, alhamdulillah, ठीक है। And now, तो आफ्टर दैट लाइक अगर करियर वाइज देखा जाए तो पूरा मैकेनिकल किया, लेकिन उस वक्त 2017 के एंड में मेरे पास मैंने एक कोर्स लिया था डेटा साइंस में। और मेरा ये लाइफ लॉन्ग एक सॉर्ट ऑफ एक जिसको कहते हैं यू नो एज पार्ट ऑफ माई इंटेलेक्चुअल जर्नी, एक लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन मैं बचपन से सॉर्ट ऑफ कैरी कर रहा था कि यार आखिर ये ह्यूमन का दिमाग चलता कैसे है। और जब मैंने देखा कि डेटा साइंस उस आंसर को खरीदना स्टार्ट कर चुकी है कुछ हद तक, तो मैं वहां पर मेरे अंदर वो एक इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त जागा कि मैं डेटा साइंस में जाऊं। और मुझे दिख रहा था कि ये वो वक्त आ गया है सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग कि जहाँ पे अभी दुनिया ना आगे डेटा साइंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगी। तो इस वजह से मैं इसमें गया। बट डेफिनेटली इट वाज नॉट जस्ट कि आगे पैसा इसमें बहुत है इसलिए इसमें चला जाता हूँ, विच इज आई थिंक हम उस पॉइंट्स पे आएंगे इंशाल्लाह आगे आएंगे डिस्कशन में। इंशाल्लाह। बट जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया दैट्स शादमान द भाई। बेसिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
फिर एक सवाल जो मेरे भी दिमाग में था जब मैं 12th में था, मुझे नहीं पता था कि कौन सी फील्ड चूज करना है, राइट, कौन सा कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है। एक तरीके से डायरेक्शन लेस था, नहीं मालूम था नेक्स्ट कदम कैसे बढ़ाना है 12th के बाद। तो इसी को दिमाग में रखते हुए ये सारी जो हमारे अंदर अनसर्टेनिटीज रहती हैं 12th में, उसके बारे में भी मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। तो शादमान भाई पहले आप बताइए इस बात पे। श्योर। डायरेक्शनलेसनेस, राइट, ये तो बहुत ही डेफिनेटली कॉमन चीज है। और सर्टेनली अगर मैं जाकर लेट्स से अभी हम ट्वेल्थ पासिंग आउट या फिर अर्ली कॉलेज वाले लेट्स से ऑडियंस से बात कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम तो मैं बहुत ही डायरेक्शनलेस था। जैसा मैंने कहा, मैंने इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए पकड़ी बिकॉज कोई और कर रहा था, विच इज वंस अगेन नॉट अ गुड रीजन टू टेक इंजीनियरिंग। ये तो बस मेरे लिए एक लक की बात रही कि मैं अल्टीमेटली उस तरह से इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड था, तो आई आई वेंट थ्रू दिस। बट मैं किसी को भी ये सजेशन दूंगा कि यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। और ऑब्वियसली ये सवाल आता है कि यार मेरे इंटरेस्ट आखिर मैं कहाँ से पता करूं, मेरे को पता भी नहीं है मेरे इंटरेस्ट क्या है। सो इसमें आई विल गिव वन मोर सजेशन कि पीपल शुड रीड एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक शिहाब भाई टच्ड अपॉन दैट अ लिटिल बिट ऑल्सो, कि अगर आप थोड़ा मतलब, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मतलब आप साइंस की बुक्स पढ़ें। अगर आपका इंटरेस्ट हो ना हो, मतलब जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो, आप थोड़ा रीड करेंगे तो आपका शायद नए तरह के इंटरेस्ट आप डिस्कवर कर लें। सो आई वुड से रीड नॉवेल्स, रीड नॉन लाइक नॉन फिक्शन बुक्स, रीड आर्टिकल्स, जो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इफ यू रीड यू विल इवेंचुअली फिगर आउट कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ डायरेक्शन। थैंक यू सो मच शादमान भाई। शियाब भाई, वुड यू लाइक टू ऐड? जज़ाकल्लाह खैर शादमान। या आई थिंक एक रीडिंग इज अ वेरी बिग सुपर पावर, सो दैट्स एक्सीलेंट पॉइंट जो आपने बोला। मेरे नज़र में आई थिंक सबसे बड़ा रीजन कि लोग जो हैं हमारे, जो स्पेशली जो यंग बंदे हैं, उन लोगों को ये एमलेसनेस फील होती है क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं है, राइट। और वो एक्सपोजर नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस स्कूल में हैं वहां पे उतना एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो है किसी बड़े शहर में नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस करी कि जो लोग दिल्ली मुंबई में रह के पढ़ रहे थे, वहां पे एवरेज स्कूल में भी जो बंदा पढ़ रहा है उसको बहुत क्लैरिटी के साथ आइडिया है कि ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है। और मुझे तो 12th में भी मतलब आई डेंट रियली हैव अ फुल्ली आइडिया कि आईआईटी होता क्या है, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में भी क्या चीजें होती हैं। मैं कभी किसी के साथ बैठा नहीं। दूसरा ये कि हमारे पास एक्टिविटीज करने को नहीं होती है, यू नो। हम लोग उतना कोशिश, हम लोग की एजुकेशन इस टाइप की है कि आप स्कूल में आए, स्कूल में जाके आप बैठ जाइए और बैठ के बस आप अब्जॉर्ब करते रहिए जो भी आपको दिया जा रहा है। उसमें कोई वॉलंटियरिंग वाला कोई उतना ऑप्शन नहीं है, उतनी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो आपका वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, आपको एक्सपोजर नहीं मिलता कि यार दुनिया में और क्या क्या चीजें हैं। तो आई थिंक एक दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई दिस हैपेंस। अब क्या किया जा सकता है उसमें, देखिए इसको कैसे रेमेडी किया जा सकता है। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी करियर काउंसलिंग वाले बंदे के पास आप जा सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स भी होते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं और फिर आपको एक गाइडेंस और काउंसलिंग देते हैं। मोटा मोटी जो उनका मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है वो देखिए ऐसा होता है कि आप वहां पे जाते हैं, वो दो चीजें करेंगे। एक तो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट जिनको बोला जाता है। वो मैथ साइंस वाले टेस्ट नहीं होते हैं, वो कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं होता है। वो जो टेस्ट होता है वो बेसिकली कि आप किस टाइप के डिसीजंस, आप किस टाइप की चॉइसेस आप लाइफ में लेते हैं। तो वो उनको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो वो टेस्ट करके वो काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी काइंड ऑफ बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की है, आपको उस टाइप के करियर्स आपको सूट करेंगे वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि आपको अपडेट करते रहते हैं कि देखो एक करियर ऑप्शन ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें फलाना फलाना चीजें होती हैं। तो एक तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड ऑप्शन है। लेकिन अगेन मैं इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, दे आर गुड। फ्री में भी बहुत सारे अवेलेबल है, यू कैन डू इट।
इट्स अ गुड वे टू नो अबाउट योर सेल्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी किसी बॉक्स में डाली जा सकती है कि आप INFJ हैं या आप ENTP हैं और ये सब जो काइंड ऑफ वो चलता है। सो बी केयरफुल विद दिस। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं, यू फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन। आप खुद ही से आप करिए। यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जस्ट यूट्यूब में बैठ के अगर आप यही आपने डाल दिया कि हाउ टू चूज अ करियर, मैं करियर कैसे चूज करूं, आपको इतना अच्छा आपको गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन गो एंड स्पीक टू पीपल। आप बात करिए घर में बड़े रिश्तेदारों से, सो दैट दे कैन हेल्प अरेंज अ मीटिंग कि आप किसी एक बंदे से आप बात कर सकें। एंड बेस्ट यू कैन ज्वाइन कम्युनिटीज लाइक जैसे कलम की हमारी जो कम्युनिटी है, दिस इज एक्चुअली एन एक्सेलेंट कम्युनिटी। क्योंकि यहाँ पे दिस इज, आप यहाँ पे रहोगे तो मतलब मैं सेल्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बट मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप की कम्युनिटीज में आपको ऑटोमेटिक वो एक्सपोजर चीजों का मिलता रहेगा विदाउट खुद भटकने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और फाइनली जस्ट मैं 2 पॉइंट बोल देता हूँ कि कैसे करियर, मेरे को कौन सा करियर सूट करेगा, वो मैं कैसे चूज करूं। व्हाट आई रिकमेंड पीपल इज कि आप अपने आप से आप 2 सवाल पूछिए। सबसे पहला आप सवाल ये पूछिए कि डज पीपल एंगेजमेंट, लोगों से एंगेज करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर आप देखिए, मान लीजिए अगर आप लोगों के साथ बैठ के अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप यू फील टायर्ड है ना, दिमाग मतलब एकदम बर्नआउट होने लगता है एंड ऑल, तो यू कैन नॉट टेक एनी करियर जिसमें पीपल फेसिंग रोल है। जैसे कि अगर आप नर्स या उस टाइप का मेडिसिन वाला करियर आप देखेंगे, या जहां पे आपका पीपल फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, यू विल बी मिजरेबल इन दैट। उसके बरक्स अगर आपको इफ यू लाइक टिंकरिंग विद थिंग्स, अगर आपको सिस्टम्स कंप्यूटर के सामने बैठने वगैरह से दिक्कत नहीं है, देन यू कैन एक्सप्लोर दूसरे टाइप के करियर्स की, मतलब इंजीनियरिंग और वो। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। और ये फाइनली जो पॉइंट है वो आप ये देख सकते हो कि कोई भी चीज आप सोच रहे हो करियर के बारे में कि मैं ये करियर कैसा है मेरे लिए, वन ऑफ द प्राइमरी क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क इज कि यार मेरा 9 to 5 कैसा होगा इस करियर में। मतलब मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक मेरा दिन कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है ज्यादा, यू फाइंड ट्रैवलिंग वेरी डिफिकल्ट, और आपको लोग भी नहीं पसंद है, तो दिस एलिमिनेट्स अ करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो इस टाइप के आपको ह्यूरिस्टिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे टू एलिमिनेट certain possibilities, and at the end देखिए, you cannot decide right now what, आपको ये सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि you are close enough. People change careers all the time, but you are just close enough. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिहाब भाई। अच्छा शिहाब भाई, आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है माशाल्लाह, बहुत Yeah. लंबा आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस है, तो आखिरकार इंजीनियरिंग होती क्या है? +2 वाले बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, हाई स्कूल वाले बच्चों को पता नहीं। सो व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस फॉर PCM एंड हाउ टू सिलेक्ट ए फील्ड और कॉलेज? Yeah. इसके आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। Yeah. So the way I think of it is कि जो इंसान को पढ़ता है वो मेडिसिन में जाता है, जो समाज को पढ़ता है वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में जाता है, और जो सिस्टम्स को पढ़ता है वो भी बिल्ट सिस्टम्स, जो भी जैसे कि आपका मोबाइल है आपके हाथ में है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वो कम्युनिकेट भी कर रहा है इंटरनेट टावर से, उसके बाद पैकेजेस ट्रांसमिट कर रहा है, उसके बाद मल्टीमीडिया आपको दिखा रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, कैमरा भी कर रहा है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इस टाइप के बिल्ट सिस्टम्स को जो पढ़ते हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू डिस्क्राइब इंजीनियरिंग। कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई ना कोई सिस्टम के साथ आप लगे होगे। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है, तो आप जाके कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक सिस्टम होगा जिसमें आप वर्क करेंगे। अगर आपने जैसे मेरे जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो जो कंस्ट्रक्शन वाले जो सिस्टम्स हैं आप उसमें रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस वाले जो सिस्टम्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवरीथिंग, तो आप उस सिस्टम को आप पढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू डिस्क्राइब इंजीनियरिंग। और दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिसको हम लोग कहते हैं प्योर साइंसेस, ये अप्लाइड साइंसेस में आ जाती है इंजीनियरिंग। बट अगेन आजकल के जमाने में कोई बहुत प्योर साइंसेस नहीं है। प्योर साइंसेस जैसे कि BSc कर लिया आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी या किसी उसमें। इंजीनियरिंग की जो हमारे यहाँ जो डिग्री चलती है वो BE या BTech चलती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। So yeah, this is mostly related to engineering. उसके बाद कैसे कॉलेज और इसको चूज किया जाए, आई थिंक कॉलेज के बारे में थोड़ा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
इंडिया में जो हमारा जो इकोसिस्टम है, आपकी जो भी करियर की ट्रैजेक्टरी है वो कॉलेज ज्यादा डिटरमाइन करेगा कंपेयर टू कि आप क्या कर रहे हो। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जैसे कि अगर आप आईआईटी में हैं, मान लीजिए आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी में घुस के आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या आप सिविल कंप्यूटर कुछ मटेरियल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट देने वाली चीज रहेगी वो आपके कॉलेज रहेगा। कॉलेज दो तरह से आपको बेनिफिट करेगा कि एक तो आपको जो लोग मिलेंगे आपके आजू बाजू, बहुत हाई अचीवर्स मिलेंगे। दूसरा ये है कि कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, आपको चीजें मिलती रहती हैं पक्की पकाई, आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है। लेकिन अगेन, पीपल चेंज करियर्स ऑल द टाइम। मेरे कई एक दोस्त थे जो बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग में किया उन्होंने, और उन्होंने फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस में उनका इंटरेस्ट था, वो बस मटेरियल्स में पास होते रहे और कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स खुद ही करते रहे साइड बाय साइड। और वो करते 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 फाइनली जब वो ग्रेजुएशन पर आए तो वो कंप्यूटर साइंस के उसमें जाके उन्होंने कंपनीज में जाके बैठे और वहां पे जॉब ली उन्होंने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एज एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग अगर आपने बीटेक कर लिया, ये बात एकदम सही है कि आपके करियर ऑप्शंस बहुत वास्ट रहते हैं। आप किसी भी चीज में जा सकते हो। ये एक मतलब रियलिटी है। आप चाहो तो आप गवर्नमेंट चीजों में जा सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हो। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आप टेक्निकल में जा सकते हो, नॉन टेक्निकल में जा सकते हो। आप किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, लाइक जैसे कि मान लो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है और उसके बाद आप मारुति में जाके आपकी जॉब लग रही है, टाटा मोटर्स में आपकी जॉब लग रही है, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले आप उस फील्ड में आ गए हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद आप रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि जोहेर है और मैं हूं, हम लोग पीएचडी करके रिसर्च करके हम लोग रिसर्च जॉब्स कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। फाइनल पॉइंट वुड बी कि आप आई इनकरेज माइग्रेशन, कि अगर आप कोशिश करिए, कोई टीयर 2 कॉलेज अगर मुंबई या दिल्ली में है उसमें आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा कंपेयर टू एनी टीयर 2 कॉलेज जो आपके उसमें है, भले ही वो शायद थोड़ा किसी रूरल एरिया में थोड़े बेहतर उसमें हो। तो आई इनकरेज माइग्रेशन अलॉट, कि कोशिश करिए कि आप बेहतर से बेहतर उसमें जाएं, बेहतर से बेहतर कॉलेज में जाएं। अगर आपको फील्ड भी, अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, इट्स प्रोबेबली ओके। ओके, थैंक यू सो मच शिहाब भाई। इसी से रिलेटेड, जैसे कॉलेज की बात आपने की, ज़्यादातर इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं आईआईटीज़ और एनआईटीज़, और बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये कॉलेजेस अभी नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा मायूस भी होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? व्हाट आई लाइक टू से इज कि लाइफ में हम लोग जब वर्क करते हैं तो हम लोगों का जो मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है वो होता है हैव, डू, बी। यानी कि इफ आई वांट टू आई वांट टू हैव एन एडमिशन इन आईआईटी, और उसके लिए मुझे ये वाई करना पड़ेगा सो दैट आई कैन बी हैप्पी, यानी सो दैट आई कैन बी सक्सेसफुल। तो जो बी वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत दूर में आता है, राइट? बट आई थिंक जो एक्चुअली में जो लाइफ में सक्सेस गवर्न होती है वो होता है बी डू हैव प्रिंसिपल। यानी कि इफ यू, अगर हम एकदम एंड पे बात करते हैं, इफ यू वांट टू हैव एन आईआईटी टैग, राइट, तो आपको सोचना है कि व्हाट इज एन आईआईटी लाइक, यू हैव टू बी लाइक एन आईआईटीएन। वो एक सिफात होती है। मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ आईआईटी को, और उस हिसाब से काबिल लोग हर जगह होते हैं, बट मैं एक समाज में एक एटीट्यूड है उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज, जब तक आप में वो एटीट्यूड है, आप में वो सिफात है मेहनत करने वाली, आगे बढ़ने वाली, चीजों को सोचने समझने वाली और होमवर्क करने वाली, तो यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह ताला। इट डज नॉट मैटर, हो सकता है कि वो उतना इजीली आपको पकी पकाई सक्सेस ना मिले जो किसी आईआईटी बॉम्बे के बंदे को हो सकता है मिल रही हो, बट इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल। सो आई वुड रिकमेंड पीपल की फोकस ऑन डेवलपिंग दैट एटीट्यूड, वो मेंटल एटीट्यूड, वो एक पॉजिटिव आउटलुक, एक करने का जज्बा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच शिहाब भाई। शादमान भाई, आपसे अब सवाल है नेक्स्ट, कि आपका जो अभी एक्सपर्टीज़ है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो पहले तो आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लर्निंग होती क्या है,
फिर कैरियर ऑप्शंस, पीसीएम ग्रुप के जो बच्चे हैं, +2 में अभी हैं, उनके कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। और उसके बाद जो एक सवाल है कि मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग और साइंस से कैसे कनेक्टेड है, राइट? क्योंकि हम लोग मतलब सारी चीज़ें कनेक्टेड तौर पे देखते हैं, राइट? तो इसके बारे में बेशक, थोड़ा तफसील से बताएं हम लोगों को। नो प्रॉब्लम। आपने तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा, तो कई घंटे लग जाएंगे इंशाल्लाह, बट लेट मी ट्राई टू गेट इट डन इंशाल्लाह। तो एआई, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाना चाहूंगा इंशाल्लाह। आई थिंक काफी यूनिवर्सली लोग वेन डायग्राम्स काफी हद तक समझते हैं। तो अगर आप सबसे लार्जेस्ट सर्कल बनाए तो वो आपका एआई हो जाता है, ठीक है, एज इन। और उसका डेफिनेशन ये है, आप कोई भी सिस्टम ऐसा बना रहे हैं जो ऐसी चीज करेगा जो नॉर्मली एक इंसान करता है। कोई भी ऐसा टास्क जो एक इंसान नॉर्मली करता है। मिसाल के तौर पे बहुत बेसिक मिसाल ली जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंसान की तस्वीर देखते ही बता सकते हैं ये एक इंसान है, और ये नॉर्मली कोई और सिस्टम नहीं कर सकता अनलेस आप ऐसा सिस्टम बनाएं। तो अगर आप कोई ऐसा सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाते हैं, तो वो एक एआई ही है, चाहे आप वो किस तरह से भी बनाएं, बिकॉज इट इज डूइंग समथिंग जो नॉर्मली ट्रेडिशनली एक इंसान करता है, एटलीस्ट आज से 50 साल पहले, राइट? ठीक है। अब विद इन दैट एक और छोटा सर्कल आता है एआई वाले सर्कल के अंदर, एमएल, मशीन लर्निंग। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एआई है जिसको आप करते हैं सर्टेन एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करके, जिसमें आप इसेंशियली एग्जाम्पल से कंप्यूटर को सिखाते हैं किसी चीज का पैटर्न। मैं ज्यादा तफसीर में, मतलब उस तरह की डिटेल में नहीं आना चाहता है टेक्निकल, बट इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कोई भी इंसान नॉर्मली किसी चीज का कॉन्सेप्ट कैसे समझता है, राइट? कि कई सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, आपने ये फोन देखते ही आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि ये फोन है, ऑल्दो नॉट नेसेसरी कि आपने ये पर्टिकुलर मॉडल पहले देखा है, राइट? क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक मॉडल सॉर्ट ऑफ बना रखा है कि एक फोन कैसे होते हैं। अगर मैं आपको आज लिख के बोलूं कि लाइक मैथमेटिकली लिख के दीजिए व्हाट इज अ फोन, आप शायद नहीं लिख पाएंगे, बट एट द सेम टाइम आप कोई फोन रिकॉग्नाइज आसानी से कर लेंगे। तो दिस इज, ये चीज, ये एबिलिटी किसी प्रोग्राम को देना, वो मशीन लर्निंग आ जाता है। विद इन दैट अगर मैं शॉर्टर जाऊं, मैं क्विकली कवर इसको फिनिश आउट करता हूं, विच इज विद इन दैट देयर इज न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग कहते हैं, जो एक स्पेशल क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स होता है। उसमें आप इस तरह के मॉडल्स बना रहे होते हैं जो एक इंसान के दिमाग को काफी हद तक सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आज उसमें भी एक और स्पेशलिटी आ गई है, विच इज जनरेटिव एआई, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि न सिर्फ समझ सके बट साथ साथ बोल सके, इन सेंस जैसे कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर से हम बातें करा सकें, कंप्यूटर से हम वीडियोस बनवा सकें, आउटपुट इस तरह के फॉर्म में वो दे सकें जिस फॉर्म में इंसान नॉर्मली देता है। मैं इस चीज के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज एक्चुअली में करियर चॉइस वाइज एआई में बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज मुझे आज दिख रही है जिसमें बैरियर टू एंट्री कम है, और नेसेसरली आपको हर एक चीज जीरो से सीखते हुए नहीं आना है। जैसे मुझे मुझे आज जहां तक मैं पहुंचा हूँ उसमें मुझे मे बी 4-5 साल ऑफ लर्निंग लगा है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए हर एक मॉडल सीखते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप आज भी सीख सकते हैं, और इसके लिए मैं एक कीवर्ड छोड़ूंगा, लोग सर्च करें इसके ऊपर। मैं ऑब्वियसली तफसीर से पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता यहीं पे, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है? आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी वगैरह टाइप की चीजें सुनी होंगी। लोग चैट जीपीटी नॉर्मली एक व्हाट्सएप वाले इंटरफेस टाइप से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने कुछ टाइप किया और एंटर मारा और उसने भी कुछ जवाब में कुछ लिख कर दे दिया आपको। बट इसेंशियली यही चीज आप एक कंप्यूटर से करा सकते हैं, और वो सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, वो और बहुत सारी चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपने उसको कोई सेंटेंस दिया और वो बता सकता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका सेंटिमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह। इन चीजों का बहुत यूज है आज आज इंडस्ट्री में। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इंसान प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा देखे फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एआई एमएल में इंटरेस्ट है तो। अब अगर मैं थोड़ा सा यूं बताऊं कि हाउ एआई और इंजीनियरिंग कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये बहुत सिंपल है। द थिंग इज, ये डिस्कनेक्ट सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि एआई कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो किया, और हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम्स थे वो नेसेसरली उस स्पीड पे कैचअप नहीं कर पाए हैं। तो आज अक्सर आपके पास ये मामला ये है, खासकर इंडियन मार्केट में, कि बहुत सारे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से या फिर इवन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से पढ़े तो हैं, बट दे डोंट नेसेसरली नो कि एआई में कैसे जाना है, क्योंकि उसकी कोई डिग्री खास
खास तौर पे नहीं मिल रही थी, एटलीस्ट पिछले 5-10 सालों में। बट अच्छी खबर ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी फील्ड में कोई भी आपसे ये नहीं पूछ रहा होता कि आपने बीटेक क्या एआई में किया है कि नहीं, या फिर आपने एमटेक एआई में किया है कि नहीं वगैरह। अब मेरी फील्ड में सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपको काम करने आता है कि नहीं आता। और काम सीखने के लिए रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। आज कोई भी किसी इंडिया के किसी भी टीयर 2 टीयर 3 शहर में बैठे बैठे यूट्यूब पे सारे स्किल्स सीख सकता है। इसीलिए मैं ये थोड़े से कीवर्ड्स छोड़ रहा हूँ लोगों के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया आपका, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, इन चीजों पे आप थोड़ा नजर डालें। आप 3-4 दिनों में भी सर्टेन यूजफुल स्किल्स सीख सकते हैं, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग। और फाइनली आई थिंक आपने एक बारे में और बात की थी, विच इज एआई रिप्लेसिंग जॉब्स के कॉन्सेप्ट्स के अलोंग। एक ये भी आजकल काफी देयर इज अ लॉट ऑफ से आप कह सकते हैं एक इररेशनल फियर है मार्केट में, ठीक है, जो कि काफी कॉमन हो गया है। और इसके पीछे वजह बहुत सारी है, मैं बहुत तफसीर में नहीं जाऊंगा। बट देयर आर एक्चुअली पीपल हु डोंट वांट यू टू नेसेसरली नो कि ये इसकी रियलिटी क्या है। बट मैं पॉलिटिक्स में बिना जाए अगर मैं बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब लेने नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ लोगों को अपनी जॉब में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आ रहा है। और बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी लाइफ उल्टी इफेक्ट ना हो, एज इन उस पर एडवर्स इफेक्ट ना आए, आपकी करियर चॉइसेस लिमिट ना हो जाए, तो वन वे इज टू इफ यू कांट बीट इट यू जॉइन इट, राइट। तो इंशाल्लाह व्हाट यू कैन डू इज यू लर्न हाउ टू अप्लाई इट। मेरा मानना है कि इंसान किसी भी तरह के टेक्निकल रोल में है, एंड अक्सर नॉन टेक्निकल रोल्स में भी इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आप किसी रोल में भी हैं, अगर आप थोड़ा एआई जानते हैं, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स, आप मैं बहुत सजेस्ट करूंगा कि लोग आर्टिकल्स पढ़ें। मैं 2-3 सालों तक इस फील्ड में था भी नहीं, बट मैं काफी हद तक अपनी कैपेबिलिटीज एक्चुअली में कोई भी कोर्सेज करके नहीं डेवलप किया। मैं लिटरली गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के, मैं आपको लिटरली दिखा भी सकता हूँ इंशाल्लाह। दिस इज समथिंग फनी दैट आई शो अ लॉट ऑफ पीपल। ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल गूगल ऐप है, और लाइन से आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल थिंग टू डू, ठीक है। आप आर्टिकल्स पढ़ें जस्ट सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज के बारे में बात कर सकें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आज की दुनिया में अगर आप एआई के बारे में सिर्फ इन्फॉर्म तौर पे बात भी कर सकते हैं, सो यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ दैट सर्कल ऑफ लोग जिनकी सॉर्ट ऑफ जॉब्स एआई लेकर जाएगा, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इंशाल्लाह जी मैं बोलना चाहूँगा जी। जज़ाकल्लाह खैर शादमान भाई। अच्छा, एक सवाल जब ये आता है कि कॉलेजेस जो होते हैं ना हमारे, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ और रियल वर्ल्ड के लिए हमें तैयार नहीं करते हैं। कॉलेज में बस जाके हम एजुकेशन लेते हैं, लेकिन जब जॉब का मौका आता है तो हमें पता चलता है कि जॉब में तो कुछ और ही होता है। उसके लिए तो हमें यूनिवर्सिटीज़ ने तैयारी नहीं किया, उस स्किल सेट्स के लिए तो हमारे कॉलेजेस ने ना कोर्सेज करवाए। और ये तो बिल्कुल, इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के बहुत सी चीज़ें अब सीखना पड़ेंगी, उसमें एक्सपीरियंस भी वो मांग रहे हैं, और ये सब तो हमारी यूनिवर्सिटी बताती है। तो शाद भाई, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मौजू पे आपकी क्या राय है। उसके बाद शादमान भाई अपनी राय। मतलब आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू जोहेर भाई। मतलब मैं जो प्रोफेशनल मेंटरशिप वाला जो मैंने कोर्स डिजाइन किया था वाज सिंपली टू रेमेडी दिस, कि मतलब कॉलेजेस कोई भी यूनिवर्सिटी, इट कैन नॉट गिव यू व्हाट यू एक्चुअली नीड एंड टू एक्चुअली सक्सीड इन अपने वाले उसमें। और मेरे हिसाब से कॉलेज की यूटिलिटी सिर्फ दो चीजों में है। एक तो क्या होता है कि कॉलेज की यूटिलिटी तब है जब आपको किसी फील्ड में काम करना है और आपको डिग्री चाहिए, कि आप बिना डिग्री, अब जैसे आपको लॉयर बनना है मान लीजिए, तो लॉ की डिग्री विल हेल्प यू नो। अब जैसे यू कैन, ऐसे आप वो मेडिसिन का वो डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आपके पास एमबीबीएस नहीं है। वो मुझे वो दिमाग में वो लल्लन टॉप का वो इंटरव्यू आ रहा है, वो जो बंदा था कि यहाँ पर 5 चीजें हैं, मेरे को कंपाउंडर आती है, एक मेरे को पैरासिटामोल नहीं, वो नहीं करना है ना। डिग्री लेकर ही बेशक। डॉक्टरी करनी है। तो डिग्री कॉलेज देता है अगर आपको कोई ऐसी चीज में जाना है जिसमें डिग्री की जरूरत है। दूसरा ये ना कि कॉलेज कैन गिव यू अ पुल इफेक्ट। मतलब मेरा जो बैचलर्स था वो बहुत ही बेसिक से कॉलेज का था, और मेरे पास वो पुल इफेक्ट नहीं था। मेरे दिमाग में वो था कि मेरे पास वो काबिलियत है, लेकिन मेरे पास वो पुल इफेक्ट नहीं था। तो मैंने गेट दिया एंड देन आई क्रैक्ड, उसमें भी आईआईटी एनआईटी, एंड देन फिर उसके बाद पीएचडी करके अब्रॉड। तो एक पुल इफेक्ट आता है कि एक तो वो उसमें इफ यू थिंक यू कैन क्रैक इट,
तो then I think you should go for a college. And finally, college can never prepare for you. आपको अपनी एजुकेशन को खुद ही सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, सबसे इजीएस्ट वे ऑफ सप्लीमेंटिंग इज जस्ट इंटरनेट का यूज करो। जैसे अभी शादमान बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रहा था, राइट, कि उसके उसमें ऐप में उसके सिंपल गूगल के जो न्यूज वाले उसमें टेक आर्टिकल्स एक के बाद एक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको एक बार यूट्यूब करो, जस्ट देखो कि ये क्या बता रहे हैं। स्कूल में कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आपका कोई कोर्स चल रहा है तो चेक करो कि खान अकेडमी जो है उसमें भी कोई वो कोर्स है कि नहीं है, एंड उससे आप पढ़ के देखो, राइट। फ्री कोर्सेज करो, यूट्यूब में देखो, लोगों के बारे में आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ये सप्लीमेंट आपको अपनी एजुकेशन को खुद ही करना पड़ेगा, विच इज बोथ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग बिकॉज इट्स इन योर हैंड। बेशक। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर शिहाब भाई। अच्छा, इंजीनियरिंग का जब सोचते हैं बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि इंजीनियरिंग का मतलब स्कोप क्या है, जॉब्स किस टाइप की होती हैं, राइट। इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड वाइड स्कोप कैसा है, और उससे रिलेटेड सैलरीज क्या होती हैं। तो उस पे शादमान भाई पहले आप अगर बताना चाहें, इंजीनियरिंग और टेक दोनों की बात बात कर रहा श्योर हूँ। श्योर। तो मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिप यूं मारूंगा कि हम लोग काफी हद तक थ्रू आउट द टॉक इस चीजों के बारे में बातें बातें कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, बट देर इज यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए इन दिस सेंस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो कि आज भी इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं और इवन एस्पायरिंग लोगों को, तो अगर मतलब अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लें तो इससे ज्यादा वाइज कोई चीज नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एज एन इंजीनियर आप मतलब जैसे आपने कहा कॉलेज आपको उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहा, आपने सीख लिया ओ मुझे शायद इसी तरह के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। फिर आप रियल लाइफ में पहुंचते हो और पता चलता है यार एक्चुअल मुसीबत तो कोई और ही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा साइंस का एग्जांपल दूं, तो हमने मॉडल सीख लिया, हमने सारे एल्गोरिदम सीख लिए, वो 4 लाइन में वो पूरा कोड हो जाता है, ठीक है भाई। अब आप आए और उन्होंने बोल दिया ये मॉडल बनाना है और ये रहा डेटा। अब आप डेटा खोल रहे हो, आपने रन कर दिया, यही 4 लाइन में तो हो ही जाएगा, ये तो आज ही का काम था, ये बस एक दिन का काम था, ठीक है। और पता चला एरर 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 एरर। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ना बिल्कुल ही गंदा सा है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, ठीक है। लोगों ने मतलब लेट्स से सर्वे का डेटा है, लोगों ने आधे सर्वे का आंसर नहीं दिया है, फोन नंबर के अंदर अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। अब बैठ के डेटा क्लीनिंग कीजिए। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप रियल वर्ल्ड में जब आएंगे ना, मतलब एजुकेशन साइड जो होता है ना, हर चीज आइडियलाइज्ड होती है। फ्रिक्शनलेस प्लेन याद है? दुनिया में फ्रिक्शनलेस प्लेन नहीं होता, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो जब आप रियल वर्ल्ड और प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना, तब आपको रियल वाले प्रॉब्लम्स समझ में आएंगे। तो दैट्स वन थिंग टू प्रिपेयर फॉर पहले से, कि भाई फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये बिजनेस जिसमें मैं जिस जॉब में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मतलब मैं चाहता हूँ यार मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, मैं खुश हूँ, ठीक है भाई। 1 लाख वर्थ क्या काम करके दे रहे हो आप? ये जवाब आपके आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको 1 लाख लायक बनना है, ठीक है। तो 1 लाख लायक तब आप बनोगे जब आप इस तरह से सोचोगे कि मैं ये काम करके दूंगा, तो इसके बदले मेरी कंपनी को बिजनेस लेवल पे मेरे बॉस को ये फायदा होगा, उससे मेरे डिपार्टमेंट को ये फायदा होगा, उससे मेरी कंपनी को ये फायदा होगा, और इस तरह से यूं यूं डॉलर्स में कन्वर्ट करो अपना एफर्ट को, कन्वर्जन करो वो आप, ठीक है। वो आप कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो और आप उस तरह से सोच रहे हो ना, then you will be able to be much more ready for real world jobs. This is one thing जो मतलब मैं बहुत ज्यादा मिसिंग देखता हूँ इंडियन सॉर्ट ऑफ टेक दुनिया में इन जनरल, इसलिए मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया शादमान भाई। शिहाब भाई आप ऐड करना चाहेंगे स्कोप से रिलेटेड, सैलरीज टाइप या क्या? सो आई जस्ट वांट टू ऐड, जैसे कि अगर मैं आईआईटी बॉम्बे का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मान के चलिए, क्योंकि ये मतलब अगर आप सबसे टॉप का अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप समझ जाइए कि किस हिसाब से वो स्केल डाउन होता है। तो यहाँ पे सैलरीज जो हैं दे वेरी अ लॉट। जनरली जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, उसमें 6 to 8 लाख आप मान के चलिए कि मिनिमम टाइप ऑफ सैलरीज आती हैं। एक बहुत अच्छा अभी रिसेंटली एक बंदे ने रियलिटी बताई थी कि जब इसरो आई थी आईआईटी बॉम्बे में रिक्रूटमेंट करने, तो जब इसरो ने अपनी सैलरी बताई तो आधे से ज्यादा बंदे उठ के जो है वो निकल के बाहर आ गए, बोले नहीं करना भाई हमको। तो या सैलरी का मैंने आपको अभी लोअर लिमिट बताया 6 to 8 लाख, और वो भी वेरी करता है। अगर आप मटेरियल्स और आप सिविल इंजीनियरिंग में, तो जनरली दिस इज अनफॉर्चुनेटली अ बिट लेस पे।
पेड, और अगर आप कंप्यूटर साइंस और उस सब में हैं तो दे पे मच मोर, आपकी 40-50 लाख तक इंडिया में आपकी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है, अगर आप किसी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आपका रिक्रूटमेंट होता है वहां पे दे पे यू अलॉट, बैंक्स एंड फाइनेंस सेक्टर दे पे यू अलॉट, तो उस हिसाब से। एंड आई थिंक फाइनली एक जो स्कोप से रिलेटेड पॉइंट है वो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग और टेक का एक सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि इट गिव्स यू द एबिलिटी टू माइग्रेट। और मैं ये कहना चाहूंगा इसलिए क्योंकि आई वांट टू जस्ट ओपन अप दिस पॉसिबिलिटी। इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट हमारा चावल नहीं है, आयरन ओर नहीं है, ये सब नहीं है हमारा नंबर 1 एक्सपोर्ट जो हम लोग को बताया जाता है। हमारा नंबर 1 एक्सपोर्ट है कि हम दुनिया को वर्कर्स देते हैं। एंड डोंट वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। दुनिया को हम लोग वर्कर्स कैसे देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक समाज में इंजीनियरिंग और टेक को लेकर एक बायस है, हम लोग कोशिश करते हैं उसमें घुसने की, और जब आप उसमें घुस जाते हैं, आप थोड़ा अच्छा करते हैं, तो टू माइग्रेट एज अ स्किल्ड वर्कर टू डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दैट इज वेरी मच फैसिलिटेटेड टू माइग्रेट एज अ स्किल्ड वर्कर, जो बाकी फील्ड्स में अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू शिहाब भाई। फिर अगला सवाल है कि ठीक है भाई, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में हमने डिग्रीज ले ली, एमटेक बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बट ये जो हमारे स्किल्स हैं, हाउ दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रेसिंग ग्लोबल और सोसाइटल इश्यूज? कुछ कनेक्शन है क्या? ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन से रिलेशन कुछ है? ग्लोबल इश्यूज जो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत से मसले मसाइल हैं, तो हाउ दे रिलेट to the pressing issues globally? शाह भाई आप बताएंगे पहले। या इंसान, आप कुछ भी काम करिए, आप यू विल रिमेन अ ह्यूमन बीइंग, मतलब आई होप सो। सो जब हम एज अ इंसान करते, जस्ट थिंक अबाउट इट, जैसे सलमान खान को देखो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाईजान, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ खान अकेडमी वाले सलमान खान की, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट हिज इम्पैक्ट, मेरा लाइफ में क्या उतना इम्पैक्ट रहेगा जितना उसका रहा है। उसने जो खान अकेडमी बना के एजुकेशन को इतना एक्सेसिबल किया लोगों के लिए, वैसे ही बिल गेट्स है तो एट द एंड ऑफ द डे एक कंप्यूटर साइंस बंदा हु डिडंट इवन ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज, जब वो बैठ के बात करता है तो पॉलिसी मेकर्स लिसन, राइट? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ही इज रिच, मतलब ऑब्वियसली दैट प्लेज अ फैक्टर, बट ऐसा नहीं है कि वो रईस है। सो आई थिंक हमारा जो जमाना आने वाला है उसमें साइंस और टेक, ये जो है, इसमें जो भी बंदा अच्छा एक्सेल काम करेगा, ही विल एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। जो पॉलिसी मेकर्स और जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग समाज पढ़ रहे हैं उनको उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जितना इन लोग के पास इन्फ्लुएंस रहेगा। सो आई थिंक यू कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज जैसे कि जो वो है, एथिकल सिस्टम्स कैसे बनाने से। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसमें एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिमिट्स क्या होंगे, यू हैव एन ओपिनियन, उसमें आप बोल सकते हो। यू कैन फाइट इस्लामोफोबिया, आप यू डोंट हैव टू बी एनी स्किल्ड, आप सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इफ यू जस्ट स्टैंड अप फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, कोई एक नॉर्मल सिंपल बंदा ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, उसके बरक्स कोई एक अच्छा मैनेजर पोजीशन पे, टॉप लेवल पोजीशन पे कोई बंदा बैठ के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, उसका ज्यादा वेट पड़ेगा, मतलब दैट्स द रियलिटी। सो आई थिंक वी डोंट स्टॉप बीइंग ह्यूमन, एंड या वी हैव टू या। आई एग्री शिहा भाई, आई एग्री। शादमान भाई आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? आई थिंक साहब भाई ने काफी अच्छे से कवर किया ये, बट आई वुड ऐड जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स। आई मीन दिस इज सम ऑलमोस्ट एज इफ ये पहला क्वेश्चन शायद होना चाहिए हमारे इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, मे बी, बट मतलब इन इन दिस वे कि आप ये जो भी करियर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको अपने इंटरेस्ट देखने हैं, आपको अच्छा कॉलेज देखना है, आपको एक फैमिली चलानी होगी एट सम पॉइंट, आपको वो भी देखना है। बट अल्टीमेटली अगर आपके पास इससे ज्यादा हायर पर्पस नहीं है ना, तो आप बहुत इजीली वेयर डाउन हो जाएंगे विद इन 5 years, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो। ठीक है, सो दैट हायर पर्पस इफ यू डोंट बिल्ड अराउंड योर लाइफ एनी वेज, यू विल बी मिजरेबल ऑन बोथ साइड्स। तो वो हायर पर्पस आपको खुद से भी सोचना है कि हाउ टू यूज योर स्किल्स बेटर फॉर पीपल। और हाँ, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, आई मीन देर इज द साइड वेयर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है फ्रॉम जस्ट बीइंग अ स्किल्ड पर्सन इन अ फील्ड,
but there is also you can use those specific skills to do a lot of amazing things. तो definitely आप इस लिहाज से एक्टिवली सोचें. एंड मैं एक चीज क्विकली इसमें ऐड करूँ, कलम यूथ कलेक्टिव इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू बी एबल टू डू दैट. इंशाल्लाह हम लोग का भी एक तरह से यही पॉइंट है कि हम लोगों ने अपने करियर में टू अ एक्सटेंट थोड़ा बहुत जो भी उखाड़ा है, फिर हमने सोचा कि भाई ये काफी नहीं है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा. तो हम लोगों ने बोला कि भाई जुहैर भाई, कामरान भाई, शिहाब भाई, सबको बुलाओ और कुछ करना है यूजफुल, ताकि जो है ना ऐसा ना लगे संडे को कि यार ये वो पैसा कमा के क्या फायदा हुआ. ठीक है. तो इंशाल्लाह दैट्स द पॉइंट. एंड आई थिंक वो इट्स अ मैटर ऑफ फितरा विच इज एन इनेट अंडरस्टैंडिंग. सो कोई भी इस बारे में बात करता है, चाहे किसी भी एंगल से बात करे, अल्टीमेटली हर इंसान को समझ में आ रही होती है बात. जी. आई कम्प्लीटली एग्री शादमान भाई कि एक हायर पर्पस होना चाहिए. थैंक यू सो मच शहाब भाई, शादमान भाई. और आखिरी सवाल जो है वो आप दोनों से है कि अगर आप कुछ एडवाइस अगर देना चाहेंगे जब आप 18 साल के थे खुद, तो वो क्या एडवाइस होगी? शादमान भाई पहले आप बताएं उसके बाद शहाब भाई आप. श्योर जोहर भाई. जोहर भाई आप बोलेंगे कि आप मेरे हर सवाल को बदल देते हैं, लेकिन मैं अरे 13 साल वाले को जवाब दूंगा. ये बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल. ठीक है. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 18 आते आते तो भाई आप, आई एम सॉरी बट स्कूल ने आपका इंटेलेक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है. ठीक है, मतलब आई वो एग्री. उस वक्त समझाना बहुत कठिन होता है एक्चुअली 18 वाले को. वो तो बहुत जिद्दी होता है. ठीक है. सही. ठीक है. ठीक है, वो कहता है यार मुझे तो पता है. ठीक है, फिर वो 3 साल, वो 10 साल रगड़े खाता है, फिर वो बोलता है अरे यार किधर जाऊं. ठीक है. ओके. तो 13 साल वाले बच्चे को ये बताऊंगा मैं, शादमान को, कि भाई ऐसा है कि किताबें पढ़ना मत छोड़ना. और अगर कोई आगे तुम्हें ये बताए कि सही गलत कुछ नहीं होता, बस दिस इज जस्ट समथिंग वेरी पर्सनल टू मी, कि सही गलत कुछ नहीं होता, बट जो इंसान ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है बस वही चलता है. इस तरह की जो सॉर्ट ऑफ पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट्स लाइक रियलिटी के नाम पे दिए जाते हैं ना बच्चों को, इसको इग्नोर करके अपने फितरा पे बिलीव करते हुए ट्रुथ का फॉलो करो. अल्टीमेटली यू विल बी द विनर. दिस इज द एडवाइस आई विल गिव टू द 13-year-old. थैंक यू शहाब भाई. 18 साल का एक्चुअली जो शिहाब खान था उसके साथ अगेन यही जो शादमान ने बोला, वो एक प्रॉब्लम थी कि शायद वो प्रॉब्लम अभी भी है कि ही थिंक्स ही हैज फिगर्ड आउट एवरीथिंग. सो आई थिंक मैं इफ आई गो बैक, मैं अपने आप को यही कहता कि टू बी अ बिट मोर हम्बल, ताकि लोगों से सीख सकें और शायद मैं लोगों से और ज्यादा कनेक्ट करता. मैंने अपना जो एक्चुअल जो नेटवर्क बनाना, लोगों से कनेक्ट करना, मैंने काफी डिले किया अपनी लाइफ में. आई वॉज फोकसिंग अ लॉट मे बी ऑन इनसाइड. तो शायद मैं थोड़ा और लोगों से रीच आउट करता, जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, वॉलंटियरिंग में शायद ज्यादा करता, शायद थोड़ा सा ट्रैवल भी करता, थोड़ा घूमने फिरने वगैरह ज्यादा जाता मैं तो या और सेम चीज़ जो शहाब भाई आपने बताई है, यही मैं अपने आप से भी कहना चाहूँगा. अगर मैं 18 साल का था, मेरा कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो था. मुझे पता ही नहीं था कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट भी कुछ ज़रूरी है. सोसाइटी के मुद्दे भी मुझे नहीं पता था कि वो भी ज़रूरी होंगे, और कैसे वो कनेक्टेड है मेरी जो एजुकेशन आगे होने वाली है उससे, वो भी मुझे नहीं पता था. जो जिस चीज़ का मुझे अफसोस रहता है कि मुझे काफ़ी पहले ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए थी. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो इस लेवल पे, इस एज पे हमें समझ में आनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच शादमान भाई, शहाब भाई. बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से. अब हमारा Q&A सेशन है. कोई भी सवाल जवाब अगर करना चाहे तो वो डायरेक्टली अनम्यूट भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और चैट में भी लिख के पूछ सकते हैं. अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं हमारे स्पीकर से, शहाब भाई से, शादमान भाई से आपको पूछना है तो फील फ्री टू आस्क. अनम्यूट करने वाला ऑप्शन. या मैंने ओपन कर हेलो दिया. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. हाँ शादाब भाई, अगर बच्चों को 12 के बाद अगर टीचर के उसमें जाना है तो उसका क्या है प्रोसीजर और कैसा जा सकते हैं? BSc साइंस लेके जा सकते हैं क्या मास्टर करके जाना पड़ेगा? आई थिंक मैं बोलूं क्या जुहैर भाई? बिल्कुल बिल्कुल शहाब भाई बताइए. आई थिंक ये जो टीचर का है, मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट देखिए कहीं ना कहीं आज के जमाने में जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, बीएड और एमएड वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो जॉब्स हैं. तो आई थिंक आप कुछ भी बैचलर्स या वो करें, आई थिंक आपको बीएड करना ही पड़ेगा.
उस हिसाब से। सो उसको प्लान करिए, और ये बहुत अच्छा और अंडररेटेड करियर है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सर्विस अगर आप इसमें निकाल सकें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में जो है वो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की और फंडिंग आ रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग जब हिंदुस्तान जब बड़ा हुआ तो हम लोग हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे, बस स्कूल हो, क्वालिटी बाद में देखेंगे। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, तो अब a lot more investment is coming, so ये बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है ये। और या हाँ, मैं बता सकता हूँ इस पे कि आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। ग्रेजुएशन के अलावा आपको बीएड करना पड़ेगा, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो भी है वो एक्स्ट्रा है, जैसे आप मास्टर्स करें या एमएड करें। और अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने सी टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया है। तो क्या हो गया कि अभी ग्रेजुएशन के बाद बीएड, बीएड के बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बाद जो एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस निकलती है गवर्नमेंट के टीचर में, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और जब भी परमानेंट पोजीशन निकलेगा तो उसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये है पूरा रोड मैप। थैंक यू थैंक यू वाहद सो भाई। मच। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और किसी के कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू अनम्यूट और आप पूछिए, शाब भाई से, शादमान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सवाल सलाम। ये है कि नेवल मर्चेंट में भी कुछ आजकल बूमिंग बहुत चल रहा है वो इंडस्ट्री, तो आप उस पर कुछ नजर डाल सकते शाब भाई आप बता सकते हैं कुछ नेवल में? मैं थोड़ा सा इस पे एक मतलब लिटिल बिट ऑफ लाइफ बैकग्राउंड ये है कि एक मेरे एक चीज मैं बस कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन जिसने पूछा है, आप अपना भी थोड़ा इंट्रोडक्शन और आप बैकग्राउंड दे दीजिए थोड़ा सा। दैट वुड बी हेल्पफुल। बिल्कुल। या हाँ, सॉरी। अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बैंगलोर। मैं पीसीएमबी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट आई हैव द ऑप्शन टू गो फॉर साइंस ऑल्सो। थैंक यू इमरान। Okay. What I would like to say about naval merchant, I mean, from what I understood, basically an engineer on a ship, right? In that, उसमें थोड़े challenges आते हैं. I mean, as a Muslim also, but in general also, because आपको एक ship पे बहुत ज़्यादा time spend करना होता है, थोड़ा सा challenging होता है from a family management point of view. I'm saying all of this because मेरे खुद के अंकल एक थे उस फील्ड में। ऑल्दो इट डज पे वेल, तो आप इसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं कि मैं इसको 3-4 सालों के लिए मे बी करूंगा या सर्टेन अरसों के लिए, एंड देन आई विल स्विच टू समथिंग एल्स। बट उसमें आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि एट द सेम टाइम आप अपनी एजुकेशन ऑन सम लेवल कंटिन्यू करें, बिकॉज दैट मुझे नहीं लगता कि दैट्स मतलब एक लाइफ टाइम करियर उसमें बनाना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाता है। बट दैट्स व्हाट माय लाइफ एक्सपीरियंस टेल्स मी सो फार। जी इसमें एक और ऐड जी करना चाहता हूँ सलमान भाई, जी कि जैसे जो लोग मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, तो वो तो प्लेसमेंट मतलब रेशियो कम है, लगभग 10% लोग का प्लेसमेंट होता है। तो जिनको शिप मिल जाती है प्लेसमेंट के तौर पे कहें तो लगभग 10% लोग डायरेक्ट शिप में कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन की जो लाइफ होती है बहुत डिफिकल्ट और बहुत टफ होती है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग करते, मतलब मेरा एक कह सकते हैं कजिन है, इसलिए मुझे पता है। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं और उसी फील्ड में एमबीए वगैरह करते हैं, ठीक है। तो एमबीए करने के बाद इनकी ड्यूटी लगती है पोर्ट्स पे। तो ये करते हैं ये लोग कि 5 से 10 साल तक कैप्टन रहे शिप पे, उसके बाद अपने एजुकेशन को साथ में कंटिन्यू रखा, और जो है वो पोर्ट्स पे ड्यूटी ले लेते हैं। तो पोर्ट्स पे कम से कम आप स्टेबल एक शहर में रह सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी ऐड करूंगा। मैं कामरान हूँ। मैंने भी एक्चुअली टोलानी मरी टाइम एक एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था। तो इंटरव्यू में मुझसे बहुत स्पेसिफिकली, उस वक्त मेरी नई नई दाढ़ी आई थी, तो उसने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा था कि तुम दाढ़ी तो नहीं रखाओगे। तो मैंने बोल दिया कि मैं तो दाढ़ी रखाऊंगा। तो मेरे उस सेंटर पे जितने लोगों ने उस दिन एग्ज़ाम दिया था उसमें आई थिंक सेकंड हाईएस्ट थे। मेरे से कम नंबर वालों को सबको ले लिया, मुझे नहीं लिया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लोग थोड़ा सा मतलब बायस्ड रहती है, और शराब वगैरह भी मोस्टली लोग पीते हैं। कल्चर जो है वो आप, क्योंकि इंडियन शिप्स में जो भी मैरीटाइम शिप्स चलाती हैं जो कंपनीज हैं, वो उसमें ज़्यादातर वैसा ही रहता है कि वो मुस्लिम्स कम रहते हैं, या मतलब एटलीस्ट व्हाट आई नो। हो सकता है कि अपने केरल साइड में कुछ ऐसी शिपिंग कंपनीज हों जो सही से चलाती हों, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो लोग शराब वगैरह पीते हैं, और मतलब उनका 6 महीने का जो, या आप शायद 3 महीने का हो गया कि वो शिप पे रहेंगे, उसमें वो डिफरेंट पोर्ट्स विजिट करते हैं, वहाँ पर वो क्लब्स वगैरह जाते हैं। तो ओवरऑल एक जो कल्चर होता है वो थोड़ा सा इस्लाम के हिसाब से थोड़ा सा वो रहता है। बाकी आदमी का इंडिविजुअल तकवा है, वो चाहे तो करे, लेकिन हाँ पे बहुत अच्छा रहता है इसमें। जो आपको ड्यूरेशन मिलेगा घर पे स्पेंड करने के लिए वो आप अच्छे से कर सकते हैं, और पे वगैरह अच्छा रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे
ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे चैट में किसी ने पूछा है, आफरीन ने पूछा है लॉ से रिलेटेड कैरियर के बारे में, राइट? तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई लॉ से रिलेटेड तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, बट आप क्या कर सकती हैं कि आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पे अपना सवाल आप शेयर कर सकती हैं। अगर कोई भी लॉ से रिलेटेड होगा तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद देम इंशाल्लाह ताला। बाकी लोग अपना सवाल करें। आई थिंक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हम लोग जो है किसी ना किसी से कनेक्ट करा सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप में आप बिल्कुल शेयर करें आपको किस फील्ड में जाना है, या एक सो चीज दैट वी। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जोहिर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। मतलब देखिए, आफरीन और फातिमा जो आप लोग का लॉ और मेडिकल से रिलेटेड वो है, एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी करियर चूज करेंगी, इट विल बी गुड फॉर यू अगर आप उसे सही जगह से आप कर पाए। हो सक तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे लॉ की बात है, अगर आप एनएलआईयू वगैरह से अगर आप कर रहे हैं लॉ किसी टॉप कॉलेज से, तो मोस्ट लाइकली योर करियर विल बी वेरी गुड, यू डोंट हैव टू वरी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये चीजें सोचनी पड़ जाती हैं कि यार इसमें जो मेरी 9 to 5 लाइफ रहेगी, विल इट बी ओके और नॉट, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा एंड ऑल। स्पेशली जब लड़कियों के साथ थोड़ा और दूसरे मसले आते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू यू नो, फैमिली कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, बहुत सारी कंस्ट्रेंट रहती हैं, तो बहुत सारे करियर्स आप चूज नहीं करना चाहते हैं सिंपली बिकॉज उसमें वो है। तो मैं ये इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आजकल देर इज अ वेरी डेडिकेटेड एफर्ट टू अकोमोडेट विमेन इन द वर्क प्लेस। इंडिया में ऑब्वियसली उतना जोर शोर से नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा मसला मतलब इंडिया में एवरीथिंग वेरीज अ लॉट, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ conscious effort to make things easy for women, to facilitate workspaces, to make inclusive workspaces for them. So we can help you connect with certain women professionals also, जिस भी field में आप interested हैं. It's not really a problem in case you have another angle to this also. Yeah. और एक कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने एक फॉर्म भेजा है मैसेज चैट में। तो आप लोग इस फॉर्म को भर दें और आप लोग कम्युनिटी इनवाइट आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। और लोग अपना सवाल करना जो चाह रहे हैं वो अपना प्लीज़ सवाल करें, अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल पूछें, या आप चैट में लिखना चाह रहे हैं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। जहर भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई नॉन जी। पीसीएम बैकग्राउंड का है, यानी मैथ्स अगर नहीं लिए, तो क्या वो टेक्नोलॉजी या टेक रोल्स में जा सकता है? अगर जा सकता है तो क्या रूट फॉलो करना होगा? शायद शादमान भाई वुड बी इंटरेस्टेड टू आंसर। या आई वुड एक्चुअली, तो मैंने थोड़ा सा टच अपॉन किया था इसमें इवन विद इन द टॉक। सो देर आर सर्टेन रोल्स जिसको कह सकते हैं आप, दे आर नॉट नेसेसरली टेक रोल्स, ऑल्दो वो हैं टेक फील्ड में। फॉर एग्जांपल देर इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, दीज पीपल एंड बिजनेस एनालिस्ट्स ऑल्सो। ये रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको नेसेसरली कोडिंग नहीं करना होता, but it is helpful to understand how technology works. So इन fields को आप definitely देख सकते हैं from a non-tech background। और by the way मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, non-tech background होने का अक्सर benefit भी हो सकता है इन fields में, इन roles में, because खासकर अगर आपके पास already work experience है in any other field। for example अगर कोई बंदा है जो marketing में 2-3 साल था, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, या कोई बंदा है जो लॉ में था, when they go and कोई ऐप, let's say कोई एआई कंपनी है और वो एक ऐप बनाने की कोशिश कर रही है जिससे डिजिटल मार्केटिंग आसान हो जाए, या कोई भी इस तरह का ऐप बनाने की कोशिश कर रही है जिनकी टारगेट ऑडियंस उस फील्ड में है जिस फील्ड में आपने थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी गैदर किया है, तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उस प्रोडक्ट के यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे टेक्निकल लोगों को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिजाइन कर सकें। तो देर ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। और अगर आप प्योरली मतलब टेक में शिफ्ट करना चाहते हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है आज, खासकर डेटा साइंस फील्ड में। मैं ये नहीं कहूँगा मैकेनिकल इंजीनियर आप 2 साल में 1 साल में बन जा सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको मेरी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होगी। बट थिंग्स लाइक डेटा साइंस, स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इसमें एक चीज़ छोड़ूंगा लोगों के लिए टू सर्च, कि दोज आर सम एरियाज जिसमें आपको वंस अगेन इट इज प्रोग्रामिंग बट इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एलएलएम्स ने एक पूरी नया पैराडाइम ऑफ सॉर्ट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट खोल दिया है, जिसमें आप ऑलमोस्ट अंग्रेजी में
मतलब नॉट ऑलमोस्ट, एक्चुअली अंग्रेजी में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताते हैं कि उसको करना क्या है, और वो टास्क कंप्लीट कर देता है। सो जो जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द कोड है वो एक्चुअली में एक दूसरा मॉडल कर रहा है, और वो ऐसे कर रहा है कि उसको आपने बस अंग्रेजी में एक्यूरेटली बताना है कि उसको क्या करना है। सो इसमें भी नेसेसरी नहीं होता एक्चुअली में कि आपकी टेक्निकल नॉलेज उतनी जबरदस्त हो, बट इवन योर कम्युनिकेशन स्किल्स कैन हेल्प। तो देर आर मेनी थिंग्स जिसमें आप हेल्प हो सकती है आपको फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जी बहुत शुक्रिया शादमान भाई। और किसी के सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस तरह के जो सेशंस रहते हैं या सेमिनार्स जो रहते हैं, उसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो रहते हैं कि जिनको सिर्फ जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि पीसीएम के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। और एक तरह के लोग वो रहते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब उनके पास उनको पता है कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कैसे परस्यू करना है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो उन लोगों को लेकर अगर खास कुछ अगर आप लोग बता पाए कि पूरा प्रोसीजर को वो कैसे देखें, क्या हो सकता है उसका प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, अगर आप ये बता सकें। गो अहेड शिवाब। या आई थिंक प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं क्या? मतलब अच्छा रहेगा हम सब लोगों जी, को। मेरा नाम उमैर खान है, मुंब्रा मुंबई से ताल्लुक है। मैंने बीटेक किया है सिविल में। या ओके। शुक्रिया उमर। सो इफ कैन यू प्लीज फाइनली जो आपका जो क्वेश्चन था, कैन यू रिपीट इट, कि मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है इसकी, कि आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा कहना ये था कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ये कुछ लोगों के लिए हर्डल नहीं रहता है। मेन टास्क ये रहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचना या कि मुझे करियर किस में बनाना है और कैसे बनाना है, कैसे बनाना है नहीं, किस में बनाना है। या तो वो एक सवाल रह जाता है, कंफ्यूज रह जाते हैं कुछ बच्चे एट द एंड। या देखिए, कुछ चीजें रहती हैं, कुछ चीजें ये रहती हैं कि हो सकता है कि आपके पास किसी फील्ड में अनफेयर एडवांटेज हो। यानी कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे फैमिली से आते हैं जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में लोग लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वगैरह। सो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। या आप किसी ऐसी फील्ड से आते हैं, आप किसी ऐसी फैमिली में जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो हैं, तो आपको काफी एडवांटेज मिल सकता है उसमें। तो अगर आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है, अनफेयर मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई एडवांटेज अगर आपके पर्सनली है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन यूजिंग। और अगर नहीं है तो मैं सबसे पहले बोलूंगा रेड फ्लैग्स को एकदम एलिमिनेट करिए। मतलब कि कोई अगर ट्राई टू आइडेंटिफाई वो चीज जो मतलब कि एकदम यार ये बेरेबल ही नहीं है, मतलब इसमें तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पीपल फेसिंग रोल, आर यू एनर्जाइज्ड विद बीइंग विद पीपल, या फिर आर यू टायर्ड बाय बीइंग विद पीपल। सो अगर आपके लिए एकदम नागवार है कि यार लोगों में अगर मैं 2 घंटा अगर मैं बात कर लूं अगर लोगों से, मैं एकदम डेड हो जाता हूं, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। सो मैं यही सबको आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, और जो आपके सामने आ रहा है आप वो ले लीजिए उस हिसाब से, सो दैट यू स्टार्ट। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इट यू मे नॉट फिगर इट आउट इमीडिएटली, बट एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही इन द सेंस कि अब जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में हैं और फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे जाना है मेडिसिन में, तो वो एक कंप्लीट 180 डिग्री यू टर्न हो गया। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस में आए और आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस में नहीं, मुझे मैनेजमेंट में जाना है या उसमें जाना है, तो इट इज नॉट 180 डिग्री यू टर्न, वो चीज अकोमोडेट हो सकती है। तो कोशिश ये करिए कि आपकी डायरेक्शन जो है वो काइंड ऑफ सही है, बाकी यू विल फिगर आउट ऑन योर ओन इंशाल्लाह ताला व्हाट इज बेस्ट। और सवाल किसी के चैट में लिखना चाहे चैट में लिख दें, फील फ्री टू आस्क। इसी में एक चीज ऐड करनी थी कि कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है क्या जिसके थ्रू हम लोग जो है उसमें एट द एंड फाइंड आउट कर सकें कि मुझे जो है किस चीज में करियर बनाना चाहिए। इस पे फॉर मैं एग्जांपल अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उन लोगों का कहना होता है कि वो 3 चीज पर बहुत एम्फसाइज करते हैं, आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी को लेके। शिहाब भाई ने जो एक सवाल किया कि आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो भी एक पर्सनैलिटी को लेके उन लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है जिसके थ्रू हम लोग जो एट द एंड रिजल्ट पे पहुंच सके। नहीं सर, मैं इसका एक रीजन मैं ये भी दूंगा। एक एक चीज है विच इज दैट यू ऑफन डोंट नो व्हाट यू नो नेसेसरली, इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स होंगे जो आपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में लर्न किए हैं जो नेसेसरली हैड नथिंग टू डू विथ वर्क और एजुकेशन। और कभी कभी लाइफ वैसे सिचुएशन फिर प्रेजेंट करती है और तब आपको रियलाइज होता है यार इस चीज में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट्स, आई डोंट थिंक कि कोई पॉसिबल है। अगर कोई आपको बोल भी देना है मेरे पास एक श्योर शॉर्ट तरीका है, ऐसे हर इंसान फिगर आउट कर सकता है
कि क्या है बेस्ट करियर उसके लिए, तो आई थिंक ही इज प्रोबेबली लाइक फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो ये दिस इज नॉट दैट इजी टू सॉल्व ऑब्वियसली, लाइक कुछ एक्सपेक्ट बहुत आई ज्यादा परसेंटाइज हो जाता है। आई कम्प्लीटली एग्री शादमान भाई कि एकदम एग्जैक्टली मालूम होना कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये किसी को नहीं पता होता है, राइट। मैं अपना बताऊं तो मैंने बैचलर्स में जियोलॉजी तो ले ली एएमयू में, बट उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, तो मुझे थोड़ा सा जियो फिजिक्स वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम सेस्मिक हजार्ड, अर्थक्वेक हजार्ड की बात करते हैं, डेटा से खेलते हैं, राइट। तो जो मैंने हल्के हल्के वो चीज़ें एक्सप्लोर की तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जाग गया, राइट। उसके बाद जियो फिजिक्स से थोड़ा और हटके मैं थोड़ा सा एक दूसरी फील्ड और थी उसके तरफ मैंने रुजू कर दिया। तो शुरू से आखिरी तक आपको किस में कैरियर में पूरा तरीके से एंड गोल आपको, मुझे नहीं लगता किसी को भी मालूम होता है, राइट। बट हाँ, आपको ये क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं और किस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा सा कैरियर बढ़िया हो सकता है, अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे मिल रहा है, एंड वी शुड फॉलो दैट, जैसा कि शाह भाई ने कहा। शाह भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? या शुक्रिया जुबैर भाई। या सो शादमान और जुबैर भाई दोनों की बातों से आई अग्री, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए एट द एंड करने को दो ही चीजें कर सकते हैं आप। एक तो आप अपने अंदर जा सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है, एक आप बाहर जा सकते हैं कि बाहर क्या क्या है वो मैं देख लूं। तो ये दोनों काम आपको साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे, यही है स्ट्रक्चर, मतलब मेरे हिसाब से इससे अलावा आप उसको ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं कर सकते। जो टेस्ट की आप बात कर रहे हैं जो साइकोमेट, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल वो ब्रिग्स मायर्स जो टेस्ट होता है 16 पर्सनालिटीज वाला, वो भी बहुत यूज करते हैं। एंड ये टेस्ट बहुत बहुत रिसर्च के बाद बने हैं, मतलब जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज वाज वन ऑफ द पायनियर्स जिसने इस टाइप के टेस्ट बनाए, एंड दे आर इफेक्टिव। मतलब सेल्स और मार्केटिंग में इन चीजों को यूज किया जाता है एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। तो इट कैन हेल्प यू, मतलब अगर आप वो शख्स हैं जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस टाइप का हूं, तो इट कैन हेल्प यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू आस्क योरसेल्फ कि यार मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इट कैन हेल्प यू इन दैट वे। लेकिन अगेन जो भी आपका जो निकल कर आ रही हैं चीजें, यू हैव टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इन टेस्ट का एक क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा ये है कि पर्सनालिटीज पीपल की कीप चेंजिंग। जैसे कि ये ब्रिग्स मायर टेस्ट की मैंने बात करी, तो लोगों को पकड़ा गया, लॉन्ग टर्म स्टडीज करी गई, कई सालों से उसे जो है ना टेस्ट करवाया गया। तो जब करवाया गया तो उनको पता चला कि एक्चुअली वक्त के साथ साथ पर्सनालिटीज आर आल्सो चेंजिंग। तो इट पुट्स इनटू क्वेश्चन कि हाउ रिलायबल दिस इज। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सप्लोर 16 पर्सनालिटीज करके एक वेबसाइट है, और एक और अच्छी वेबसाइट है ह्यूमन मैट्रिक्स, आप वहां पे भी जाके आप यू कैन गिव दिस टेस्ट, एंड व्हाट यू कैन डू इज कि सी कि वो क्या बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी, एंड देन यू रीड अबाउट योर पर्सनालिटी पर प्लस जो और एग्जिस्टिंग पर्सनालिटीज हैं किस किस टाइप की। सो इट कैन हेल्प यू इन अ वे। और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए humanmetrics.com पे, और वो जो ब्रिग्स मायर्स टेस्ट है, जस्ट गिव दैट टेस्ट, 5 मिनट का है, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। You will take at least one step towards knowing yourself a bit more. But again, कोई अगर एजुकेशनल कंसल्टेंट अगर आपको कहता है कि आपकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, you should do this, it changes, it changes. It's not fixed. आई एग्री शाह भाई। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, आफरीन का है। सो व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर CS आफ्टर 12th, और इट शुड बी आफ्टर ग्रेजुएशन? कंप्यूटर साइंस में जाना है अगर 12th के बाद जाना रहता है या ग्रेजुएशन करने के बाद जाना रहता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है? शादमान भाई या शाह भाई कोई भी जवाब देना चाहें। श्योर, लाइक कंप्यूटर साइंस एक तो थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग एक क्लियर कर दूं मैं इसमें, जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कंप्यूटर साइंस को लेकर। जिस कंप्यूटर साइंस को लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से काइंड ऑफ इक्विवेलेंट समझने लगते हैं अक्सर। इट इज़ ट्रू हाउएवर कि मतलब मोस्टली कंप्यूटर साइंस पढ़ के ही लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बट कंप्यूटर साइंस डिग्रीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती पर से। कंप्यूटर साइंस इज मोर थ्योरेटिकल, मतलब उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर काम करता कैसे, कंप्यूटर से काम करवाना कैसे है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग रोल होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन रियली ये है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे होते हैं कि मतलब कंप्यूटर साइंस करना है, बट उनका एक्चुअल क्वेश्चन ये होता है कि मतलब मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो अगर आप करना है तो ऑनेस्टली आपको उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस में जाके एक डिग्री लें। आप उसको फ्री रिसोर्सेज से भी सीख सकते हैं।
But of course degree can help, and if you want that degree you should go right after 12th. जी कौन सी डिग्री ले सकते हैं शादमान भाई? आई मीन कौन सी डिग्री नो ले सकते तो श्योर श्योर सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई स्पेसिफिकली डिग्री नेसेसरली नहीं होती नॉर्मली स्पीकिंग, देयर इज कंप्यूटर साइंस ओनली। तो आप कंप्यूटर साइंस ही की डिग्री मोस्ट लाइकली करेंगे अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है तो। बट द सेम टाइम आपको साथ साथ सीखना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज, और वो चीज़ आप खुद से ही करके सीख सकेंगे आप। और ये चीज़ मैं बहुत जनरली बोलूँगा, मतलब खासकर स्टेम फील्ड साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ में अगर आप हैं तो ऑफन टाइम्स लाइक प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही आप इंसान सीखता है, मतलब ऑन द जॉब अक्सर ज़्यादातर चीज़ें इनफैक्ट सीखता है इंसान। बट अगर आप जॉब वाले लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे, अभी 12th पास कर रहे हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, तो योर जॉब इज़ टू लुक फॉर थिंग्स टू डू जो कि सॉर्ट ऑफ सिमुलेट करें आपका जॉब एनवायरनमेंट। तो इसमें दो चीज़ें करें आप, एक तो शिहाब भाई ने ऑलरेडी कहा है विच इज़ लाइक कनेक्ट टू पीपल इन दैट फील्ड। ठीक है, लिंक्डइन पे जाएं, इंशाल्लाह क्यूवाईसी में कनेक्ट हों हम लोग। कोशिश करेंगे आपको रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट करने की, ताकि आप एक टू एन एक्सटेंट वन ऑन वन मेंटरशिप वहाँ पे भी ले सकें, बिकॉज दिस इज ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थोड़ा पर्सनलाइज भी हो जाता है मामला। बंदे के खुद के इंटरेस्ट वगैरह देखने होते हैं, उसके बेसिस पे यू हैव टू सजेस्ट देम एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो डू दैट कि आप लोगों से, सही तरह के लोगों से कनेक्ट हों। 9 to 5 जैसे शिहाब भाई ने बोला, वो रियल फिगर आउट करें कि वो 9 to 5 बंदा कर क्या रहा होता है आखिर। इट्स नॉट लाइक वो रोज एक्चुअली में एक नया प्रोग्राम बना रहा होता है, ऑफन टाइम्स ही इज जस्ट डिबगिंग समवन एल्सेस कोड, सो देयर इज ऑल ऑफ दैट। तो या द एंड देन अदर थिंग इज डू प्रोजेक्ट्स, लाइक कॉन्सेप्चुलाइज खुद से करें प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ, लाइक वेल इसमें आपका वो वाला पार्ट भी आ जाता है विच इज हाउ टू हेल्प द कम्युनिटी। लिटरली लुक अराउंड योर सेल्फ, थिंक अबाउट वेज इन विच यू कुड यूज, मतलब यार इस चीज़ के लिए एक ऐप होती तो कम से कम मेरे घर में ही, मतलब मेरी गली में ही फायदा हो जाता है या हमारे लोगों को ही फायदा हो जाता है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो भी है जो हम हाउस ऑफ चैरिटी वाला जो हमने ग्रुप बनाया है, उस तरह की चीज़ों के अराउंड, मतलब एप्लीकेशंस बनाना जो लोगों को हेल्प करें। तो अच्छे इंटेंशन से चीज़ें बनाएं, उन चीज़ों का फिर आपको जॉब सर्च वगैरह में भी बेनिफिट होगा। एक थैंक भाई मेरा क्वेश्चन था, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड शादमान के लिए, लाइक थिंक आई कैन गो अहेड। बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। तो शादमान, जैसे कि बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तो दे आर टाइड बिटवीन द बीसीए डिग्री और बीटेक डिग्री। बहुत सारे लोगों के साथ क्या रहता है कि बीसीए उन लोगों को चीपर पड़ता है, और उनके पास कॉलेजेस भी रहते हैं उनके जो शहर वगैरह में रहता है, बीटेक का उतना नहीं रहता है। तो लाइक इज दैट, लाइक क्या किस टाइप का डिसीजन, क्या कंसिडरेशंस होने चाहिए चूजिंग बिटवीन द टू? दैट मेक सेंस। सो मैं कहूँगा, सो वंस अगेन लाइक ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कंप्यूटर साइंस नेसेसरली सेल्फ भी आपको इतना कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा जॉब के लिए, राइट। तो अगर फाइनेंशियली आपके लिए बीसीए ज़्यादा सेंसिबल है ना, तो आप बीसीए में चले जाएं, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट जैसे कि मैंने कहा, यू विल हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स टू रियली लर्न द थिंग्स ऑन योर ओन। तो वो तो आपको इन एनी केस दोनों साइड बैठ के करना होगा। तो आप वो फिगर आउट करो। और बाय द वे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक बहुत वास्ट चीज बन चुकी है। ठीक है, और उसके बहुत तरह के पैराडाइम्स हैं। आई मीन अब अगला क्वेश्चन बंदा पूछेगा कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, तो उसका जवाब देने में एक्चुअली में घंटों लग जाते हैं कभी कभी। सो वेल, उसका भी मैं शॉर्ट में ये बोलूंगा कि आपको इस टेक्नोलॉजी, मतलब टूल्स हैं ये बस, ठीक है, मतलब लैंग्वेजेस हो गए, ये जो भी हो गए, बहुत तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। मतलब अगर आपने मान लीजिए एक बार ये जंप मार लिया ना कि मतलब मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो फिर आपके सामने फिर और बहुत तरह के सवाल आएंगे, मतलब यार ये वाली लैंग्वेज सीखूं, ये वाले टूल सीखूं, ये वाली कौन सी आईडी यूज करूं, वगैरह वगैरह। बट एट द एंड आपको यही समझना है कि आपको पकड़ एक्चुअली में इनमें से किसी चीज की नहीं, आपको पकड़ इस चीज की होनी है कि हाउ टू क्रिएट वैल्यू। ठीक है, आपको ये समझना है कि आपके अराउंड जो एप्लीकेशंस हैं जो काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके अराउंड जोमेटो एक ऐप है, आपके अराउंड स्विगी एक ऐप है, आपके अराउंड गूगल एक ऐप है, वगैरह वगैरह। आप ऑब्जर्व करें और आप इस चीज को देखें कि मतलब एक्चुअली में उस चीज से क्या बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी को इन जनरल, और उसके थ्रू वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली एंड टू एंड, तब आप कोई भी टूल यूज करके उसको मोर और लेस बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ यू टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट। तो दैट्स, ये मैं कुछ क्विक पॉइंटर्स दूंगा। बट हाँ, वो बीसीए वाले क्वेश्चन का तो आई होप मैंने जवाब दे दिया हो। जी। किसी का कोई सवाल हो तो पूछें।
हेजिटेट ना करें, यहाँ पे हर इंसान सीखने को है। फॉर रियल मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ आज। बिल्कुल ना, एकदम फ्री होके सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन है आप? थोड़ा इंट्रोड्यूस अपने आप को कर दें। सर, शेख अलान नाम है हमारा। आई एम फ्रॉम बीड। ओके, क्या सवाल है आपका? सर, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग कोर्स है आफ्टर 12, तो क्या वो वर्थ रहेगा करने के लिए? फ्रॉम वेयर, कहाँ से है वो? हु इज ऑफरिंग? सर, आई एम फ्रॉम बीड, महाराष्ट्र। नहीं नहीं, कोर्स कौन ऑफर कर रहा है? नॉर्मली है इथिकल हैकिंग कोर्स। एक्चुअली हमारा फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया था कि 12 के बाद ये भी एक ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं। सो आई एम आस्किंग दैट। इट इज़ वेरी मच एन ऑप्शन फॉर श्योर। थोड़ा आपको ये देखना होगा कि आपका उसमें कितना इंटरेस्ट जाता है, बट अगर आप 12th भी पास आउट ही कर रहे हो, दिस इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट इन अ वे। सो टेक इट अप, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट एट द सेम टाइम डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। मतलब मैं अभी आपको पूरा एथिकल हैकिंग नहीं समझा सकता, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ डेफिनेटली एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको काइंड ऑफ ह्यूमन साइड से सोचना होता है, मतलब ऑलमोस्ट एज इफ लाइक आपको एक क्रिमिनल माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। एक साइबर क्रिमिनल एक्चुअली में किस तरह से ब्रेक इन करेगा एक सिस्टम में, और मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, ऑलमोस्ट लाइक अ डिटेक्टिव स्लैश थीफ वाला एक स्टोरी चलता है उसमें। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर आप वो सीखना चाहें, फॉर श्योर। बट डू योर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ मतलब एक 9 to 5 वंस अगेन, एक एथिकल हैकर क्या करता है, मुझे टू एन एक्सटेंट ही अंडरस्टैंडिंग है उसका, बट यू शुड प्रॉब्ली मे बी रेफर टू यूट्यूब एंड यू नो रिटन सोर्सेज वगैरह। थोड़ा सा लुकअप करें और फिर टेक योर डिसीजन। जी जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू शादमान भाई। और सवाल पूछें, 5 मिनट है हमारे पास, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। और आप फीडबैक देने के लिए ना भूलें, फीडबैक फॉर्म चैट में दे दिया गया है। किसी का और कोई सवाल, फील फ्री टू आस्क। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने चैट में डाला है, जी मोहम्मद जी, साहब ने। आई वाले रेड इट। मैं पहले शिहाब भाई को चांस देना चाहूंगा इस पे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम। सर, मैं सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। ये कोई ऑनलाइन कोई स्टडी के लिए कोई हमें वो मशवरा दे देंगे? कहाँ से बच्चे ने अभी सेकंड ईयर किया, आई.कॉम किया है। ये MIT वालों से कांटेक्ट कल किया था, वो कह रहे हैं हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अ, थोड़ा सा आप बताएंगे आप कौन है, किस क्या सवाल आपका, फिर से थोड़ा सा। ये बेटे ने सेकंड ईयर किया आई.कॉम, ये रियाद से, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब। जी, तो हम वो चाह रहे हैं कि कोई इधर कोई स्टडी का कोई है ही नहीं, बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर ऑनलाइन कोई हो तो सजेस्ट कर सकते हैं कोई, जिसकी कोई ओवरऑल कोई हो वैल्यू हो उस डिग्री की, कि हम अगर हम पाकिस्तानी है जी तो क्या पाकिस्तान की डिग्री वैल्यूएबल होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और ऑनलाइन डेफिनेटली बहुत रिसोर्सेज हैं। आप किस तरह के फील्ड के बारे में सोच रहे हैं? वो उन्होंने मतलब मैं उतना सऊदी के एजुकेशन सिस्टम से एग्जैक्टली वाकिफ नहीं हूँ। क्या आपका मतलब ये है कि उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की है अभी? जी जी जी, सेकंड ईयर ठीक है। कंप्लीट कर ली, आई.कॉम किया है। और ये कह रहे हैं कि हम दुबई से, वो कह रहे हैं कि इंडिया की हमारी मिलेगी डिग्री आपको MIT के नाम से, अच्छा अच्छा। रिकॉग्नाइज्ड है ये हमारी यूनिवर्सिटी। तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम कोई मशवरा दें कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी से हम ऑनलाइन करवाएं बच्चे को स्टडी के, नहीं कहीं भेजना चाह रहे। शादमान, वो शायद मोहम्मद सादिक समझ करके गया। हैं, जो जी जी। के पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इसकी, सऊदी। सादिक आप अनम्यूट कर लें, और कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप। प्लीज गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ, जैसा बता रहे कि सऊदी में तो बहुत एक्सपेंसिव है एजुकेशन, लेकिन थोड़े कुछ एक ऑप्शन है, अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से है, जो रियाद जी में है। सर, वहां भी गए हैं। जी जी, वहां भी गए हाँ। हैं, तो वहां भी एक पूरा साल जाया हो गया। उन्होंने टेस्ट लिया और हर एक को फेल करते जा रहे थे, मतलब कि बहुत ज्यादा उनके पास बच्चे थे, जितने अच्छा। उनके पास थी कैपेसिटी उतने उन्होंने रख लिए। बाकी 450 रियाल लेके सबको एक एक सब्जेक्ट में फेल करके, हाँ, हालांकि बेटा का तो बहुत अच्छा मेरा पेपर हुआ है, उन्होंने फेल कर हाँ। दिया। और भी दो नहीं, तो तीन आपसे बच्चे गए आपने हैं। स्टेप एग्जाम में लिखा? स्टेप एग्जाम, नहीं। स्टेप एग्जाम में होता है जो, अगर आप स्टेप एग्जाम या आइल्स वगैरह कुछ करे हुए रहेंगे तो आपको मतलब प्लस पॉइंट मिल जाएगा, एक्सपेक्ट ऑप्शन। और एवरी 6 मंथ्स होता है एडमिशन वहाँ पे, तो आप नेक्स्ट जी सेमेस्टर के अभी लिए नहीं भी ट्राई कर होता। सकते हैं फिर। हाँ जी, हम जनवरी में देखा है तो कोई नहीं, वहाँ भी 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 3 दिन फिजिकल, और वो भी दूसरी जी। नेशनलिटीज के बच्चे हैं। कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि बच्चे कुछ गेन करें।
अगर कोई ऑनलाइन कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो हमें उस पे कोई गाइड कर दें। तो साथ नहीं, इसके अलावा तो आप अकाउंट्स में करना चाह रहे हैं या कौन सा सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं? जी जी, BIT हो जाए, BBIT। हाँ, नहीं, ऐसा तो है, दूसरे यूनिवर्सिटी से पता नहीं, लेकिन वो इंडिया के मैं जानता हूँ भाई, लेकिन जैसे जैन यूनिवर्सिटी है या दूसरा यूनिवर्सिटी, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है एजुकेशन के हिसाब से। जी जी, मतलब कि तो फिर नहीं बेस्ट है इस तरह, अगर हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तो कोई ऐसी बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी हो। अफोर्डेबल में आप सोच रहे हैं? मैंने मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ स्केलर काफ़ी अच्छे कोर्सेज देता है, बट आई डोंट नो वो आपके लिए कितना अफोर्डेबल होगा। समथिंग लाइक 3 लाख इंडियन रुपीस के आसपास तक की फीस आई थिंक उनकी आती है, बट उनके कोर्सेज काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। 3 लाख मेरे ख्याल से 1.5 साल की, राइट, पूरे जी, कोर्स 1.5 से 2 साल की है वो। स्केलर। मास्टर्स ही निकाल के दे देते हैं वो सीधा इन डेटा साइंस, तो वो काफ़ी सर वैल्यूएबल है। MIT का पता है, ये MIT के नाम से जो है ये रिकग्नाइज्ड है। इंडिया में जी जी, ये ऑनलाइन करवा रहे हैं। इतनी कोई आइडिया। $500 कह रहे हैं, एक सेमेस्टर की फीस है। वो MIT का ओपन कोर्सवेयर होगा वो। नहीं नहीं, मुझे लगता जी है वो इंडिया में ही कोई MIT नाम से एक और होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो, आई मीन उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली अलग से थोड़ा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा हाँ, मुझे। दुबई से कह रहे हैं कि हम दुबई से आपको करवा रहे हैं, लेकिन हमारी डिग्री इंडिया से मिलेगी आपको, हम्म। MIT वाले। ओके। या आई थिंक आप किसी इंडिया वाले उसमें तो आप पैसा देने से पहले आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। आप दुबई में जो आपके बंदे हैं कोई पहचान के, उनको आप कोशिश करें कि चीजें दिखाने के लिए, या ग्रुप में भी आप उनका जो भी लिंक है आप भेज सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं उस हाँ। पर। लेकिन ऑनलाइन अगर आप एजुकेशन आप करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, और क्वालिटी का भी थोड़ा मसला रहेगा। लेकिन देखिए ऑनलाइन अगर आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए तो डिग्री के फिर और भी आपको कुछ लोकल लेवल पे आई थिंक लोग ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे ठीक, इसमें। थैंक यू सर। जी। और लास्ट सवाल ले लेते हैं। साद भाई, आपका कुछ सवाल था, आपने चैट में डाला हुआ है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने से रिलेटेड। क्या सवाल था, आप एक बार रिपीट करें और उसके बाद फिर हम लोग सेशन कंटिन्यू। क्यों किया? साद साहब, आप पूछना चाह रहे हैं सवाल जो चैट में आपने लिखा हुआ है? शादमान भाई, अगर आपको सवाल ही समझ में आया तो आप शायद आंसर करना चाह रहे थे इसका, राइट? तो जी जी, आई मीन हाँ डेफिनेटली, आई थिंक उनका सवाल कुछ इस तरह से था कि आजकल लोग ज़्यादातर यही ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड में ज़्यादा पैसा मिलता है। मैं मतलब इस पे यही कहूँगा, मतलब अक्सर मतलब ये थॉट प्रोसेस मैंने एक्चुअली काफ़ी कॉमनली देखी, सो ही इज़ राइट अबाउट दैट। अगर ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होता है, और मतलब अंडरस्टैंडेबल भी है, पर नेसेसरीली बेस्ट वे टू लुक एट इट नहीं है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अल्टीमेटली विद एक्सपीरियंस आप अच्छा पैसा कमा ही सकते हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट्स नेसेसरली होते नहीं है लाइफ में, जो ऑनेस्ट बात है। ठीक है, आप अगर किसी भी फील्ड में जाके लायक बनेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे, बट मैं डेफिनेटली किसी को सजेस्ट ये नहीं करूंगा कि आप अपना मेन क्राइटेरिया ये बनाएं कि कितना पैसा निकलता है उस फील्ड से। बट यहाँ पे अगर आप इसके कॉन्ट्ररी बोलना चाहें तो फॉर श्योर। नहीं मतलब बात तो एकदम सही है कि सिर्फ पैसे से काम नहीं बनता है। और लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि देखिए हम लोग जिस समाज में हैं, ठीक है राइट, हम लोग पैदा हुए हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट में, तो यूरोप में होते तो अभी हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं। और वो क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि वहां की जो सियासत है उसने एक बहुत एक्टिव रोल लिया है लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए, लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो हमारी सियासतों ने हम लोगों को नहीं दिया है उस लेवल पे, या दिया भी है तो वो हम लोगों तक, मुसलमानों तक परकुलेट होके नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत ही जायज सवाल है, डिपेंड करता है। अगर जैसे कि अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, फिर अगर आप और पैसा उसमें जा रहे हैं तो शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली से हैं तो यस, मनी विल मेक यू हैप्पी। सो एज लॉन्ग एज जो दीन में मैं इस्लाम के बेसिस पे कहूंगा, जो रेड फ्लैग्स और जो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, एज लॉन्ग एज अगर आप उसको मैं कहूंगा कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हुए, अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल आप जाइए, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और बरकत भी मिलती है। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब वो इतने पैसे वाले थे
कि मतलब वो जब हिजरत करके सब कुछ छोड़ के आ गए, दुनिया का सब कुछ बेच बाच के, फकीर एकदम बन के मदीने में, तो लोगों ने उनको एक दिन देखा कि अब्दुर्रहमान तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी बस जा रहा हूँ मार्केट, मैं अभी होके आ रहा हूँ। तो लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। तो बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो गए वहां से मार्केट, और फिर लोगों ने देखा कि वो 10 ऊंटों को साथ लेकर आ रहे हैं। ही वॉज सच एन एक्सीलेंट ट्रेड्समैन एंड ही वॉज वेरी वेल्दी, हजरत उस्मान गनी, तो पैसे बिल्कुल आप कमाइए, बट बहुत मेहनत है, और उसको एथिकली कमाना पैसे को और ज्यादा मेहनत है। और इंशाल्लाह ताला इफ यू स्टिक विथ कलम, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें एथिकली इंशाल्लाह ताला, और दीन के लिए भी उसको सर्व करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया, और हमारे स्पीकर शहाब भाई, शादमान भाई, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। और यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। लिंक वगैरह, ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया था चैट में, और फीडबैक फॉर्म भी शहाब भाई डाल चुके हैं। प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस योर फीडबैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह, अस्सलाम व वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।